साइड में मौजूद हूँ रईचूर शहर के जिला कांग्रेस दफ्तर में और मेरे सामने मौजूद है रियासत के सीनियर लीडर जनाब तनवीर सेठ साहब। आइए वो इलेक्शन की मुहिम के ताल्लुक से रईचूर शहर में आए हुए थे और उन्होंने ज़िले भर का दौरा भी किया और ख़ासकर 2 या 3 दिन वो रईचूर शहर में भी हैं। आइए रईचूर शहर में उनकी क्या क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरह वो वोटर तक पहुँचेंगे और इलेक्शन में उन्होंने क्या इस बार नई कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल किया है कि लोगों तक किस तरह पहुँचे। बावजूद उसकी परसेंटेज को आप देख रहे हैं, 2 फीस होने के बावजूद भी परसेंटेज हमेशा की तरह और भी कम होता जा रहा है। सब यूनिवर्सिटी के उर्दू में अच्छा इस्तेमाल। आपको कैसा लग रहा है, रियासत में कितनी सीट आएंगी? सबसे पहले मैं नाजरीन हज़रात को सलाम और शुक्रिया रईचूर शहर का मेरा एक दौरा खासतौर से में आज लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं, इसी वजह से पहले दौर का जो इलेक्शन हमारे यहाँ चला, ये दूसरे सेकेंड फेज का इलेक्शन आज नॉर्थ कर्नाटका में चल रहा है और रईचूर शहर के साथ सियासी एतबार से मेरे इस जिले के 3-4 मिनिस्टर होने के नाते लोगों के साथ मेरे जो ताल्लुकात है लोगों से अपील करने के लिए मैं यहाँ आया। मुल्क के हालात एकदम, दूसरी तरफ खासतौर से हमारे किरदार किस तरीके से हमें ये बात शिकायत करने का मतलब नहीं है। जालिम हमारे साथ लगातार जुल्म ढालने का तय किया है और हमारे साथ लगातार जुल्म करता है। इसके खात्मे के लिए पूरे रियासत में उलमाए कराम और ख़ासतौर से गैर सियासी तंजीम परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मेहनत अपनी कर रहे हैं। बावजूद उसके हमारे सामने नतीजे नहीं आए और ख़ासतौर से बेदारी हमारे में सियासी बेदारी कम होने की वजह से हमारे सामने नतीजे हम जिस तरीके के नतीजे चाहते हैं ऐसे नतीजे भी हमारे सामने नहीं आते। तो इसका एक जिंदा मिसाल गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में 2-2.5 हज़ार से हमारी अगर बेदारी हमारे में होती है तो आज हमारे शहर जो है यहाँ पे होते हैं। सब आप रईचूर के इंचार्ज मिनिस्टर रहते हैं, यहाँ के तवज्जो साहब, यहाँ के खासकर लोगों से भी आपको क्या विश्वास देखिए, ख्वाहिशात के शिकार बनकर हमारे लिए अच्छा एक सुनहरे मुकाम है हमारे मैं किसी को नाम किसी को उंगली बताकर मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। ये सब हर किसी को मालूम है कि ख्वाहिशात के शिकार में खुद हमारे लोग ये के हकदार है और उन्हीं की वजह से और उसके बाद भी आज भी अवार्ड को ये रखा है कि रईचूर शहर में खासकर हर एक जगह हूँ रईचूर में कांग्रेस पार्टी को नहीं, ये पूरे मुल्क में इसे कहीं भी हम छुटे नहीं है। ख्वाहिश अपनी जगह है, खिदमत करने का मंसूबा अपनी जगह है। तो इस वजह से किसी और के लिए हमारे में एहतियात हो जाता है, हमारे में ना अब एक मसले का हल करने के लिए हमारा वक्त आता है और एक दूसरे के पैर गिरने में हमारी शिकस्त ये हर हमेशा हमने इस बात को देखा है। आज खासतौर से हमारे सामने जो हुआ है कि जालिम का खात्मा करना हमारा मकसद है। इस वजह से हमारा एक वोट ज़ाया ना हो, इसका सही इस्तेमाल। तो ये पैगाम हर हमेशा और हर जगह करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा नतीजा भी हमारा होगा। हमारे साथ जो जुल्म इसकी शिकस्त करने
है, अल्लाह भी हमारे साथ है। आप माइनॉरिटी के बड़े लीडर जब भी लास्ट इलेक्शन में रजिस्ट्रार असेंबली इलेक्शन में 88% करीब माइनॉरिटी ने वोट डाला है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है अवाम को कि माइनॉरिटी को कांग्रेस पार्टी हमेशा नजरअंदाज करती लेकिन जिसे काम करने का जज्बा है उसे अवधि की जरूरत है। मगर जो काम करता है कांग्रेस पार्टी में उसको तो कुछ नहीं होता, मगर जो काम नहीं करते अक्सर वही अवधों पर। नहीं, इस बात के लिए मैं किसी और का मिसाल नहीं देना चाहता। अक्सर कांग्रेस पार्टी के खासकर कांग्रेस पार्टी के लीडरों की ये शिकायत होती है। नहीं, शिकायत हर जगह है। अभी मैं किसी और की मिसाल देना नहीं चाहता, मैंने खुद की मिसाल आपके सामने है। 6 बार जीतने के बाद मुझे वजारत हासिल हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला। खिदमत करने के लिए अहदे की ज़रूरत नहीं है, जज्बे की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में वो जज्बा आज भी जिंदा है, खिदमत करने के लिए वो तैयार है। हाँ, अलबत्ता और किसी के ऊपर मैं इल्ज़ाम नहीं डालना चाहता। जब कौम की बात आती है तो कौम अपने हिसाब से जो खिदमत करता है उसको पहचानना है। तो इंशाल्लाह ये जो जहाँ कहीं भी कमी हुई है इसको करने की कोशिश। मगर कौम का ये कहना है साहब कि कौम तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। ये बात सेकुलर जो पार्टी का करती थी तो JDS भी नहीं है, मगर कौम तो कांग्रेस पार्टी को ही डालेंगे, इसलिए कौम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं जो लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं उनसे ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ या उनसे है ना मेरी अपील भी है कि हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे सामने ऑप्शन है। मुसलमान जिस जगह एक होकर काम करेगा नतीजा उसी का होगा। नतीजा बनाने की खौफ हमारी है और इंशाल्लाह नतीजा इस मरतबा होगा। अच्छा, आप पर खासकर मैसूर शहर की अवाम की नजरें लगी हुई डिस्ट्रिक्ट की पूरी, क्योंकि आप यहाँ के एक जिम्मेदार रहे। कई आपके चाहने वाले हैं जैसे कि आदमी, कई लोग हमेशा आपकी यहाँ पर तंजीमें आपके नाम से भी चलती हैं। क्या आपको चलता है, आपको ये लगता है कि 2 ग्रुपों को आप मिलाकर जो असेंबली इलेक्शन में हुआ वो इस बार इंशाल्लाह जो हुआ है ये मेरे सामने भी है। एक नहीं, 2 नहीं, कई ग्रुप है। उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मकसद है, ये मिली फ़राइज़ है कि इस मरतबा हम एक होकर हमारे है ना जो हुकूक है वोट डालने का हुकूक है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जालिम के खात्मे के लिए जो जुल्म हमारे पास लगातार सालों से करता आया है उसे ख़त्म करने के लिए ये एक सुनहरी मौका है। और इंशाल्लाह जितने भी ग्रुप्स हैं वो तमाम को एक करने की हमारी 100% कोशिश है। अवाम के लिए कुछ मैसेज इतना कहूँगा कि एक हमारे सामने मुल्क के हालात हैं, दूसरा हमें हमारे दस्तूर ऐन ने जो है ना हमारे लिए हुकूक किया है, हमारी नाराज़गी है, हमारा गुस्सा है, इसका है ना सही तरीके से उस गुस्से को ख़त्म करने के लिए हमारे हाथ में जो हथियार है वो इसका सही इस्तेमाल वक्त अपना वोट चलाएं और इज्तिमाई तौर से हम जिस किसी भी चीज़ की निशानी करते हैं नतीजा हमें मिलना है। इंशाल्लाह दुआओं के साथ आप अपना वोट डालें। और कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जिसने जो वायदा किया वो वायदे को हमारे सामने पूरा किया है। नाउमीदगी या फिर ना शिकायत हमारी भी है, लेकिन ये वक्त में है ना कोई शिकायत करने का नहीं है। हमें हमारे जालिम को ना ख़त्म करना हमारा मकसद है। इस वजह से अपील करता हूँ कि आप अपना ताउन आप जो खास कर यहाँ पर जिस ज़मीन में आए हैं, क्या यहाँ पर कोई स्टेट लीडर आ रहे हैं? फिर 2 तारीख को AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वज़ीर आला सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार 2 तारीख को 3 बजे एसोसिएशन सर्कल में यहाँ एक इजलास है, इसमें हम हिस्सा लेंगे। तो इंशाल्लाह वो अपनी जगह है। मुझे मेरे साथ जो ताल्लुकात मैसूर डिस्ट्रिक्ट से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर दौरा भी किया करूँगा। और मकसद यही है कि हमारे सामने जो नुमाइंदा है, जो उम्मीदवार है कुमार नायक, एक IAS ऑफिसर है,
और ख़ास तौर से यहाँ के हालात से वाकिफ़ है। जिस किसी को भी हालात से वाकिफ़ है उसे हल करने की ताकत हो सकता है। तो इस वजह से कुमार नायक के हक में वोट मांगने के लिए और जो इजलास है जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं उसका काम देखने के लिए मेरी शुक्रिया। मेहरबानी कर इंडियन भाषा